गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। सभी को जय जगत। मैं पुरुषोत्तम, वर्धा, महाराष्ट्र से। आज 12 अप्रैल 2025 गीता प्रवचन अध्याय 6वां। बालक गुरु। हृदय के इस समुद्र को निहारना सीखिए। बाहर के निर्भर नील आकाश को देखकर चित्त को भी निर्लेप और निर्मल बनाइए। सच पूछो तो चित्त की एकाग्रता एक खेल है। चित्त की व्यग्रता ही अस्वाभाविक और अनैसर्गिक है। छोटे बच्चों की आंखों की ओर एकटक होकर देखो। छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन आप 10 बार पलक गिराएंगे, बच्चों का मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। 4-5 महीने के बच्चे को बाहर की हरी भरी सृष्टि दिखलाओ, वह सतत देखता रहेगा। स्त्रियों की तो ऐसी मान्यता है कि बाहर की हरियाली को देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंग की हो जाती है, मानो सब इंद्रियों की आंखें बनाकर वह देखता है। छोटे बच्चे के मन पर किसी भी घटना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा शास्त्री कहते हैं, शुरू के 2-4 सालों में जो शिक्षा बालकों को मिल जाती है वही वास्तविक शिक्षा है। आप कितने ही विद्यापीठ, पाठशालाएं, संघ संस्थाएं कायम कीजिए, शुरू में जो शिक्षा मिलती है वैसी फिर आगे नहीं मिल सकती। शिक्षा विषय से मेरा संबंध है। दिन ब दिन मेरा यह निश्चय होता जा रहा है कि इस बाहरी शिक्षा का परिणाम शून्यवत है। आरंभिक संस्कार वज्रलेप हो जाते हैं। बाद के शिक्षण को बाहरी रंग, ऊपरी झिल्ली समझो। साबुन लगाने पर ऊपर का दाग, मैल निकल जाता है, परंतु चमड़ी का काला रंग जाएगा क्या? इसी तरह शुरू में जो संस्कार पड़ जाता है उसका मिटना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये शुरू के संस्कार बलवान क्यों, बाद के संस्कार कमज़ोर क्यों? इसलिए कि बचपन में चित्त की एकाग्रता नैसर्गिक रहती है। एकाग्रता होने के कारण जो संस्कार पड़ते हैं वे फिर नहीं मिटते। चित्त की एकाग्रता ही ऐसी महिमा है जिससे यह एकाग्रता प्राप्त हो गई। उसके लिए क्या अशक्य है? धन्यवाद।